नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं औरकुबुरी संग्रहकर्ता भी और आज हम यादों के बक्से को खोलेंगे। नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम एक ऐसी चीज़ का अनबॉक्सिंग करेंगे जो मेरे लिए वो बहुत ही भावुक है। वास्तव में मैंने इसे तब देखा था जब मैं बहुत बहुत छोटा था और मुझे इस कार्टून की लगभग याद नहीं है, जिसे आप देख सकते हैं कि ये हैं समुराई पिसागाटोस। मेरे पास याटोरू का यह टुकड़ा है जो उन सभी अन्य श्रृंखलाओं के संग्रह में है जिन्हें हम तब देखते थे जब हम बहुत छोटे थे या और भी छोटे थे। आप ड्रैगन क्वेस्ट को याद कर सकते हैं, जो फ्लाई के रोमांच थे, जो मंगा में समाप्त हो गया था लेकिन एनीमे में समाप्त नहीं हुआ था। आपने गैलेक्सिक हॉक, थंडरकैट्स या फिर ड्रैगन बॉल देखी होगी, जैसे कि ऑन डाई, ड्रैगन बॉल जी की अन्य कार्टून श्रृंखलाएं जो सभी एनीमे के साथ आईं। अब मैं एक टुकड़ा निकालने जा रहा हूं जिसे मैंने बहुत संभाल कर रखा था क्योंकि मैं इसे खोलना नहीं चाहता था शायद, लेकिन मैं इसे आपके लिए करने जा रहा हूं। ये हैं समुराई बिल्लियां। ओह हाँ, अगर आपको भूख लग रही है तो आप किसे बुलाते हैं? समुराई बिल्लियों को। हम किसे बुलाते हैं? अपराध से लड़ने के लिए। स्पीडी नेता है जो आपको तेजी से लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। बिल्कुल, वह एक अच्छा योद्धा ही है और साथ ही एक पेटू भी है। प्यारी पॉलिएस्टर जो कभी नहीं डरेगी। ये मैं हूँ, हमेशा बुराई के खिलाफ लड़ाई में भाग लेती है। और गिडो, महान योद्धा, रोमांटिक और बहादुर। ये हैं समुराई बिल्लियां। और अब देखेंगे। और हमारी आकृति का अनबॉक्सिंग करने के लिए हमें पहले एक सुरक्षा हटानी होगी जो बॉक्स के साथ आती है। और अगर आप ध्यान दें, इस बॉक्स में बनावट है और इसमें कुछ रंग हैं जो नीले हैं, जो रोशनी के साथ एक अच्छा प्रतिबिंब बनाते हैं। मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगा ताकि आप याटोरू की सराहना कर सकें, जो हमारा बिल्ली था। पहले से ही स्पेनिश भाषा में अनुवादित या यूं कहें कि स्पेनिश भाषा में डब किए गए कार्टून में ये स्पीडी सेविचे था। तो बिल्ली जिसे हम बनाने जा रहे हैं अपनी पूरी कवच के साथ आती है। कुछ लोग कार्टून को याद करेंगे, अन्य जैसे मैं इसे थोड़ी अधिक स्पष्टता से याद करते हैं। यहाँ हमारे पास एक और हिस्सा है स्टैक के, और यहाँ स्पष्ट रूप से पास्तिने स्पीडी अपनी हथियारों के साथ है वस्ती। और यहाँ केवल हमारे पास केकटी पक्षी है। तो हम आकृति डेरी को खोलने जा रहे हैं ताकि सभी टुकड़ों की सामग्री देख सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे लगाने के लिए अलग अलग चेहरे भी लाता है। तो हम अपने स्पीडी को खोलने जा रहे हैं। तो हम अपनी आकृति को खोलने जा रहे हैं ताकि सामग्री देख सकें। इसे सावधानी से खोलना होगा। यह मुझे थोड़ा सा उन डिब्बों की संरचना की तरह लगता है जैसे कि राशि चक्र के योद्धाओं के होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो हमारी आकृति परतों में आती है। सबसे पहले हमें निर्देश मिलते हैं, जाहिर है कि हम अपनी आकृति को कैसे बनाएंगे, और हमारे पात्र के लिए 4 स्तर मिलते हैं। अगर आप ध्यान दें, यहाँ चेहरे हैं और आप चेहरे के हिस्से को अभिव्यक्तियों के लिए और आंखों को बदल सकते हैं। और जाहिर है कि इसकी अपनी आधार है जिसे हम अभी धीरे धीरे खोलेंगे ताकि आपकी आकृति को स्थापित कर सकें। अब अंदर कुछ नहीं है, बस न कला न कुछ। तो हम डिब्बे को थोड़ा हटाने जा रहे हैं ताकि बेहतर तरीके से काम कर सकें। हम यहाँ खोलने जा रहे हैं, जैसा कि कहते हैं हमारी निर्देशिका, जो हमारा कहें तो मैनुअल है, ताकि हम अपने स्पीडी को जोड़ सकें। और अगर आप ध्यान दें, यहाँ टुकड़ों की सामग्री के निर्देश आते हैं कि कम, जाहिर है ताकि आप गलती ना करें। लेकिन अगर आप ध्यान दें, नाम जापानी में आते हैं। ये मैं एक यात्रा में जापान गया था और इसे अपने सूटकेस में लाया था। जाहिर है मैं इसे वहाँ नहीं छोड़ सकता था। मेरे पास एक हनामिची सकुरागी भी है जो स्लैम डंक से है और रेन द्वारा हस्ताक्षरित है। जाहिर है रेन वही है जो वेजिटा और हनामिची सकुरागी की आवाज़ करता है। तो मैंने कहा ये 2 टुकड़े मेरी संग्रह में होने चाहिए। एक बार जब मैंने हमारी आकृति के इन हिस्सों को संक्षेप में अलग कर दिया वही, तो यहाँ हम अपने स्पीडी को पा सकते हैं। अभी मैं आपको जापानी में नाम बताने जा रहा हूँ क्योंकि यह यहाँ आता है। यह पिसागाटो समुराई है, जाहिर है सफ़ेद। यह एक गुलाबी पिसागाटो समुराई और एक नीला पिसागाटो समुराई केपई के साथ है। उनके पास एक, इस मामले में उसके पास उसका पक्षी है जो यहाँ, अगर हम अपने निर्देशिका को खोलते हैं तो वहाँ हमें बताया जाता है कि उसका नाम तोरित्सु कुन था और यह यातोरू था।
तो ये हैं जापानी में पिसागाटो समुराई के नाम, जो हाँ वहाँ भी कहूँ पिसागाटो समुराई के रूप में ही बने रहते हैं। और जाहिर है कि हमारे पास अपनी आकृति को बनाने की संभावना है, लेकिन तो अगर आप ध्यान दें तो यह पहले से ही बनी हुई आती है। देख तो या यहाँ यह कहता है या नाक की पावर अप करने के लिए इता टुकड़ों को जोड़कर हमारे निंजा, माफ कीजिए, हमारे पिसागाटो समुराई के अंतिम संस्करण तक पहुंचने के लिए हम इस टुकड़े को थोड़ा इधर करने जा रहे हैं। मैं पक्षी को नहीं बनाना चाहता, बल्कि पूरी तरह से हमारे बिल्ली समुराई को पावर अप करना चाहता हूं। तो हम इसे यहाँ से हटाने जा रहे हैं। मैं आकृति को निकालने जा रहा हूँ, जाहिर है, ताकि आप इसे देख सकें, इसे थोड़ा और करीब से देख सकें और सभी विवरणों की सराहना कर सकें। यहाँ हमारा पिसागाटो समुराई है। स्पष्ट रूप से यहाँ उसकी टियारा है, जो हेलमेट का हिस्सा है, कान और पीछे की तरफ उसकी पूंछ है। स्पष्ट रूप से ये वह बिल्ली थी जो नेता थी। मुझे अब इतना याद नहीं है, लेकिन ये पिसागाटो समुराई का नेता था और ये एक पूरी तरह से चलायमान आकृति है। अगर आप ध्यान दें तो शरीर के सभी हिस्से, या भले ही यह एक छोटी सी वस्तु है, हिलाए जा सकते हैं। हमें हेलमेट को हटाना होगा और इसे इन हिस्सों और पंखों से बदलना होगा, और क्या इस पक्षी के जो उसके पास थे, ताकि वह अपना पूरा को पावर अप कर सके। तो हम इस पिसागाटो समुराई स्पीडी का पावर अप बनाना शुरू करेंगे। समुराई कैट्स एक एनिमे सीरीज है जो 1990 में ओनरी सुडी संते जापान में तात्सुनो कंपनी द्वारा बनाई गई थी। एक किंवदंती है जो निंजा टैलेंडे बिल्लियों की कहानी है। यह एक आदत थी जो स्पीडी के पास थी। इसे पश्चिमी दर्शकों के लिए 1951 में पेश किया गया था, जिसमें कुल 52 एपिसोड थे। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। इस छोटी मूर्ति को बनाते समय सच कहूँ तो मुझे भी इसे करने की इच्छा हो रही है। और एक दिलचस्प तथ्य के रूप में, जब इसे अंग्रेजी में डब करने के लिए अधिकार खरीदे गए तो डबिंग कलाकारों लीजान परिटीन और निर्माताओं ने अपना खुद का स्क्रिप्ट डालने का फैसला किया, जिससे इस एनीमे की शैली में थोड़ा बदलाव आया। अगर आप सभी पात्रों को जानना चाहते हैं तो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। जिसे हम बना रहे हैं वह स्पीडी सेविचे है, जो कार्टून का नायक है। पॉली एस्टर है, गुइडो एंचोआ है, पॉक, और जाहिर है कि एक था जो ग्रैंड क्यूसोटे था। बाकी सब कुछ, खैर कई अन्य सहायक पात्र थे जो श्रृंखला में हो सकते हैं। मैं आपको इसे देखने की सलाह देता हूँ। ये कुछ ऐसा है जो सुपर जेनियल है। बटीगाटो गटालैंड्रो थे, तो फिर उन्होंने और भी कई पात्रों को शामिल करना शुरू किया, जब तक कि सम्राट फ्रेड और राजकुमारी वायलेट तक नहीं पहुंच गए। देखो, ये आकृति वास्तव में प्रभावशाली है। अगर आप ध्यान दें तो हम पीछे पक्षी का हिस्सा भी जोड़ सकते हैं। और जाहिर है यहाँ हम अपने पिसागाटो समुराई को तैयार करते हैं। जैसे ही हम अपनी आकृति के इस पहले संस्करण को तैयार कर लेते हैं, मैं इसे पहला कहता हूँ क्योंकि आपके पास कई विकल्प हैं, इसे वैसे ही छोड़ सकते हैं जैसे ये छोटी आकृति आई थी यहाँ, जैसे इसे पेश किया गया था। ये पावर अप का संस्करण है। जाहिर है मैंने इसे मूल कवच का हिस्सा छोड़ दिया। आप इसे दूसरा कवच लगा सकते हैं जो यहाँ आता है, और जाहिर है आप यह तय कर सकते हैं कि हाथों को बदल दें ताकि वह दोनों तलवारें ला सके। तलवारें हमारे पास इस तरफ हैं। अगर आप ध्यान दें तो तलवारें ऐसी हैं कस्टियास की। जाहिर है आप हाथों को बदल सकते हैं ताकि उन्हें मैंने स्पीडी बाराता के पास हो, या बस इसे इसके आधार पर छोड़ दें ताकि यह ऐसे ही खड़ा रहे। आप यह भी बना सकते हैं पिक, मुझे नहीं पता यह किस प्रकार का पक्षी है, यहाँ नाम आता है। अगर आप जानते हैं कि यह किस प्रकार का पक्षी था तो तो इसे टिप्पणियों में डालें। मैं कहता हूँ सच में, जब मैंने ये सीरीज देखी थी तब मैं बहुत छोटा था। ये शानदार है। ये छोटी है, 42 एपिसोड्स बनाम वन पीस के लगभग 900 या नारुतो के लगभग 600। मुझे लगता है कि ब्लीच के भी लगभग 500 एपिसोड्स होंगे। ये बहुत लंबी सीरीज है, 52 एपिसोड है। आप इन्हें एक सप्ताहांत में देख सकते हैं। फिगर बहुत ही प्रभावशाली है। अगर आप ध्यान दें, यहाँ पंख हैं जो कवच में शामिल होते हैं। यह स्पष्ट रूप से हमारे आधार पर है। हेलमेट को संशोधित किया जाता है। जाहिर है कि आपको एक हिस्सा हटाना होगा ताकि इसे जरा जा सके, और सिर को बदला जाता है। क्यों? ताकि यह इस बिल्ली के चेहरे के बजाय रोबोट का चेहरा हो, क्योंकि जैसा कि मुझे याद है वे उस रोबोट पर चढ़ते थे और उसी से शहर या छोटे टोक्यो को बचाते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह फिगर बहुत पसंद आई होगी। मेरे लिए ये बहुत अच्छी तरह से जोड़ी गई है। 1990 की होने के बावजूद ये फिगर थोड़ी अधिक आधुनिक है, और मैं कहता हूँ पूरी तरह से जोड़ी गई है।
ये पुराने कैबलरोस डेल जोडियाको की तरह नहीं है जो सभी यहाँ लगते थे और कभी कभी गिर जाते थे, बल्कि इसमें कुछ हिस्से हैं जो विशेष रूप से फिट होते हैं ताकि स्पीडी के कंधे के पैड न गिरें। और इसी तरह हमारे अनबॉक्सिंग की यह फिगर तैयार होती है। और अगर आपको कोई पुरानी सीरीज याद है जिसे हम विंटेज कह सकते हैं तो उसे टिप्पणियों में छोड़ दें। यह पिसागाटो समुराई मेरे लिए बहुत पसंदीदा थी। मुझे याद है कि मैं इसे बहुत आनंद लेता था। थंडर कैट्स भी मुझे याद है कि मेरे माता पिता, विशेष रूप से मेरी माँ, मुझे वहाँ की हथियारें, विशेष रूप से तलवार खरीद कर देती थीं। अगर तुम्हें पता है या तुम्हारे पास है तो अपनी कलेक्शन भी मुझे दिखाओ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे एनीमे के बारे में बात करूं जो आपके साथ विंटेज हो तो उसे टिप्पणियों में छोड़ दें। हो सकता है कि मेरे पास इस अवसर की तरह कुछ हो जो एक दुर्लभ टुकड़ा है। टिप्पणियों में छोड़ दें। आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन चालू करें, इसे साझा करें। हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मीडियम पर हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और चीज़ के बारे में बात करें तो कृपया उसे भी टिप्पणियों में छोड़ दें। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, डार्क बुरी, पीस आउट। डार्क बुरी का मतलब शांति और सद्भाव है।